जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे ब्लॉक लैंडस्लाइड का मलबा सड़क पर आने के बाद किया गया बंद। सीतापुर में भारी बारिश का कहर, स्कूल का एक कमरा गिरा, शिक्षा अधिकारियों ने लिया मौके का जायजा। लखनऊ में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, मेदांता अस्पताल के पास धंस गई सड़क। यूपी के लखनऊ समेत कई शहरों में बारिश बनी मुसीबत। पिछले 24 घंटे से बारिश की वजह से अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने तत्काल राहत बचाव के दिए निर्देश। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की भी संभावना। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के आसार। राजस्थान में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धौलपुर में बारिश के बाद तबाही, कई कॉलोनियों में भरा पानी, कई इलाकों में बिजली ठप। लखनऊ में बारिश से गोमती नगर में पानी भरा, सड़कों और स्कूलों में कई फीट तक पानी भरा। लखनऊ में तेज बारिश के बाद 1090 चौराहों के पास फंसी सड़क पर जगह जगह भरा पानी। यूपी के उन्नाव में बारिश और आकाशीय बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई। बाराबांकी में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। बाराबंकी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, नवीगंज इलाके में पानी में डूबी कारें। रामपुर में भी भारी बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाके में बढ़ी दहशत। रायबरेली में बारिश के बीच भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर छिड़ा विवाद। शेखावत ने कहा था, सनातन विरोधियों की आंख निकाल लेंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर शब्द बोलने वाली जबान को खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ बात सुना करके देखेगा, वो दुखने वाली हर एक बात को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, ट्वीट कर कहा, केंद्रीय मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं। राजस्थान के दौसा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके पर दिया बड़ा बयान। कहा, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। कर्नाटक चिकबल्लापुरम से बीजेपी सांसद बीएन बच्चेगौड़ा ने जेडीएस गठबंधन के बाद दिया विवादित बयान, बीजेपी को बताया सांप्रदायिक पार्टी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां जीडी के सामने होंगे पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नुसरत से पूछताछ होगी। अम्बेडकर नगर में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई है। 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम में छोटे बच्चों को पोलियो और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बोल्डर से टकराया ट्रक, हादसे में ट्रक में सवार 4 लोगों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के अम्बेडकर नगर में बगैर परमिट के चल रही गाड़ियों को किया गया सीज, अंबाल तक चल रही सवारी गाड़ी को किया गया सीज। यूपी के सहारनपुर में बीमारी से जूझ रहे बच्चे के लिए निकाली गई जन चेतना रैली, बच्चे को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ रुपए है। यूपी के गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने जेसीबी ड्राइवर को मारी गोली, अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हुए। यूपी के सहारनपुर में पिता ने की बेटे की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की, आरोपी पिता गिरफ्तार। हिमाचल के धर्मशाला में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर करता था वसूली। पंजाब खन्ना पुलिस ने मध्य प्रदेश में पकड़ी हथियारों की खेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियारों की मध्य प्रदेश से पंजाब में होती थी सप्लाई। यूपी के कानपुर में डेंगू के मरीज बढ़े, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद चीन ने भी भारत की तारीफ की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र एक सकारात्मक संकेत दिया है, G20 की एकजुटता और सहयोग का समर्थन करते हैं। भारत और सऊदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत सऊदी ने दुनिया के देशों से कहा, आतंकवाद के बुनियादी ढांचों को नष्ट करना चाहिए। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मसौदे में अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, हाइड्रोजन और बिजली क्षेत्र में सहयोग का जिक्र है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्राउन प्रिंस के सम्मान में डिनर आयोजित किया। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, भारत में सऊदी अरब का निवेश बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। गांधीनगर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी। गुजरात विधानसभा के सदस्यों को भी संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर से 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 63 पुल, अरुणाचल प्रदेश में तमाम ये परियोजनाएं देखी जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। विशाल आम सभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश के ट्वीट पर मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार, कहा अखिलेश अतिथि देवो भव की परिभाषा नहीं जानते हैं। अतिथि देवता होता है। गरीब आदमी के परिवार में भी कोई अतिथि आता है तो वो बहुत मान सम्मान करता है। तो ये परिस्थिति है। जब सैफई में वो सैफई महोत्सव करते थे तब उन्हें गरीब याद नहीं आता था। मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कई नेता शोभा यात्रा में शामिल हुए। देर रात तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का रहा जमावड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में शहीद स्मारक का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज राव रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की है नई चार्जशीट। उमर खालिद की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। ये मामला 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें उमर खालिद आरोपी है। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले 9 सालों से जेल में बंद है आसाराम बापू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मामले में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी थी। यूपी के मऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया। यूपी के मैनपुरी में फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। ट्रैक्टर पर सवार होकर किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूलों पर अवैध पैसों की वसूली का आरोप, छात्र छात्राओं ने डीएम से शिकायत की। बुलंदशहर में शराब माफिया जहीर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने मुनादी कराकर 18 लाख की संपत्ति कुर्क की। यूपी के बुलंदशहर में शुरू हुआ अटल आवासीय विद्यालय। मेरठ और मुरादाबाद मंडल के 80 गरीब बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में शिक्षा दी जाएगी। यूपी की बदायूं में बिजली की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से 4 भैंसों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में मूलगंज पुलिस स्टेशन के पास लगी आग। 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मुंबई में कार दुर्घटना के दौरान भीषण आग लगी। घटना में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के हमीरपुर में कुएं में कूदकर युवक ने जान दे दी। बचाने के लिए कुएं में उतरा दूसरा युवक भी घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक की चाकू से गोदकर हत्या। घटना में दूसरा युवक जख्मी हो गया। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शख्स पर गौ तस्करी का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में हॉरर किलिंग का मामला। शादी से इनकार करने पर पिता ने की बेटी की हत्या। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में बंद पड़े मकान से लाखों की चोरी। ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घर से बाहर थे सभी। यूपी के महोबा में दंपत्ति और शराबी युवक के बीच मारपीट हो गई। बीच सड़क चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मारपीट की तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीपीआई कार्यालय के बाहर गोलीबारी। गोली लगने से एक कार्यकर्ता हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने फर्जी कर्नल को किया गिरफ्तार। सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं को ठगता था शख्स। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति बांटी। 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति सौंपी गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शहीदों के परिवार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन। कार्यक्रम में स्कूली छात्र, सिविल सोसाइटी के लोग और जिला प्रशासन की टीम शामिल हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए।
गुजरात के वडोदरा में सर्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल महाआरती में भी शामिल हुए, पूजा कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के सियावा में करुणेश्वर रामायण महोत्सव की धूम कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। जम्मू में 3 दिवसीय हथियार प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी में नई रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत में निर्मित की गई हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन में रूस पहुंचे, ट्रेन में चढ़ने की तस्वीरें सामने आई। मॉस्को में आज पुतिन के साथ होगी बैठक। पुर्तगाल के साओ लोरेंको डो बैरो की सड़कों पर शराब बह रही है। लेवरा डिस्टिलरी के 2 टैंक फटने से शराब बह रही है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में झोंगशान में खोला क्रॉस स्ट्रेट फोरम, चीनी अधिकारियों ने कहा ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करना जरूरी। यूक्रेन ने रूस से क्रीमिया के पास तेल रिग पर कब्जा करने का दावा किया, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन तेल और गैस टैंकरों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए, सुदूर पूर्वी में आयोजित किया गया था यह समारोह। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से तबाही का मंजर, राहत और बचाव कार्य के लिए स्पेन और कतर की टीमें रेस्क्यू में जुटी। एटलस की पहाड़ी इलाकों में चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, भूकंप के बाद मलबे में तलाशी जा रही है जिंदगी। लीबिया में डेनियल तूफान ने मचाई तबाही, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, हजारों लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। विनाशकारी तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने लीबिया के डरना शहर में भारी तबाही मचाई है, शहर को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। विनाशकारी तूफान डेनियल ने पूर्वी लीबिया क्षेत्र को चपेट में ले लिया, तूफान ने किसानों की बढ़ाई टेंशन, सैकड़ों खेतों और फसलों के बर्बाद होने की आशंका। लीबिया से सामने आई बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें, पानी के तेज बहाव में बहते शख्स को देखा जा सकता है। लीबिया में तूफान और बाढ़ से भारी तबाही, अब तक करीब 2000 लोगों की हुई मौत, कई लोगों के लापता होने की आशंका। पूर्वी लीबिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा डरना शहर तबाह हुआ है, विनाशकारी तूफान से कई घर टूट गए हैं, लोगों का रहना दूभर हो गया है। चीन में भारी बारिश से हाहाकार, शंघाई में पानी के तेज बहाव के चलते 2 शख्स का वीडियो सामने आया है। ईरान के नेता अताउल्लाह अली ने अमेरिका को लेकर दिया बड़ा बयान, देश को बाधित करने के लिए संकट समूह बनाने का लगाया आरोप। ज़ेलेंस्की ने कीव में जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबॉक से मुलाकात की, जर्मनी ने यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन जारी रखने का वादा किया। चिली में तख्तापलट के 50 साल पूरे हो गए, चिली के जनरल अगेस्टो के नेतृत्व में तख्तापलट की मनाई गई वर्षगांठ। न्यूयॉर्क से पेट फैशन शो की तस्वीरें सामने आई, जहां कुत्ते और बिल्ली मॉडल के पहनावे में शो को आयोजित किया गया।